और चलिए इस बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर, रोहतांग सहित लाहौल घाटी में बर्फबारी हुई है, जिसके बाद अटल टनल फिर से पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से जवानों की तैनाती की जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिमला के कुफरी, फागू और नारकंडा में स्नोफॉल हुई है, जिसके बाद पर्यटकों के वाहन भी फंसते हुए यहां नजर आए हैं। मौके पर मौजूद जवानों ने हालांकि वाहनों को बाहर निकाला है और लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। आपको बता दें, हिमाचल से जुड़ी ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद रोहतांग सहित लाहौल घाटी में जब बर्फबारी हुई तो अटल टनल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, वाहन यहां फंस गए और जिसके बाद पर्यटकों को यह अपील की गई है कि आप कृपया करके अटल टनल का रुख ना करें। हिमाचल की नई पहचान, सशक्त नारी सशक्त समाज। समाज के संवेदनशील वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयासरत है। 1537 करोड़ रुपए से समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है सुनिश्चित। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, वृद्ध जन और विशेष रूप से सक्षम लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं को मिला आत्मसम्मान और स्वाभिमान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 1,500 रुपए देकर किया जा रहा लाभान्वित। 18 साल की उम्र जो बेटी पार कर चुकी है और जब तक उसका जीवन रहेगा, जब तक उसमें अंतिम सांस रहेगी, 80 साल 90 साल तक, ये सरकार हर महीने उसे 1,500 रुपए देगी और साल का 18,000 रुपए देगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको हमने बंद किया और राजस्व कमाया। आपका पैसा आप में बांटा है। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन का देकर अधिकार, मानवीय मूल्यों को दिया सर्वोच्च अधिमान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। बता दें कि हिमाचल में बीते कई दिनों से एक गर्मी की स्थिति देखने को मिल रही थी, लेकिन अब बर्फबारी ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर से पर्यटकों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ती हुई तो नजर आएगी ही। लेकिन प्रशासन की ये अपील कि आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि बर्फबारी ज्यादा मात्रा में हुई है। देखा जा सकता है किस तरह से तस्वीरों में। आपको बता दें कि शिमला के कुफरी, फागू और नारकंडा में भी बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ जितनी दूर तक आप देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई नजर आएगी, जिसके चलते ये अपील की जा रही है कि पर्यटक कृपया करके अटल टनल का रुख ना करें। और सड़क भी बंद कर दी गई है, अटल टनल को जाने वाली सड़क, यानी कि बाहर से आने वाले पर्यटक जो हिमाचल का रुख करने वाले हैं उनके लिए ये बेहद बड़ी खबर, क्योंकि अटल टनल अब बंद हो चुकी है भारी बर्फबारी के चलते। हालांकि शिमला में जो पर्यटक इंतजार कर रहे थे कि आखिर बर्फबारी कब होगी, तो बीते दिन ये बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटकों के भी चेहरे खिलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। आपको बता दें कि इस बीच हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, जिस तरह से बहुत दिनों से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बर्फबारी होगी, लेकिन अब जब हुई है तो एक आफत बन के भी यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि 5 जनवरी की दोपहर बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी दर्ज की जाएगी। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा और 6 तारीख जनवरी यानी कि पिछले कल की जो शाम है, उसके देर शाम बाद प्रदेश के जो खास तौर पर शिमला, मनाली, कुल्लू के जो इलाके हैं, यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की गई है। और खासतौर पर शिमला की बात करें तो हालांकि शिमला शहर में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन कुफरी और नारकंडा में भी कल बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब बर्फ गिरती है तो जहां लोगों में उत्साह रहता है, खुशी लोग इसको लेकर जताते हैं, लेकिन वहीं साथ साथ इसके साथ कुछ परेशानियां भी आती है और वही परेशानियां यहाँ देखने को भी मिली। पर्यटक जो इस क्षेत्र में थे उनकी गाड़ियां फंस गई। इसके बाद हालांकि मौके पर जो मौजूद जवान थे उन्होंने बर्फ के जो पूरा जम गई थी सड़कों पर, इसको हटाने के लिए रेत और मिट्टी का जो प्रयोग है उसको करते हुए फिर यहाँ से जो है गाड़ियों को निकाला। साथ ही साथ अभी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा जगहों पर बर्फबारी नहीं हुई है और आज से एक बार फिर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ बने रहने का अनुमान जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। तो ऐसे में जो आज रेस्क्यू ऑपरेशन है और तमाम जगहों पर जितने भी
यातायात की जो सड़कें हैं उनको खोलने का जो काम है वो आज तेजी पकड़ेगा। और ऐसे में आने वाले दिनों में, क्योंकि अब मौसम साफ बना हुआ है, तो सड़कें जो है यातायात के लिए वो दुरुस्त करते हुए नजर आएगी आने वाले दिनों में। साथ ही साथ क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है कि मौसम साफ बना रहेगा, तो निचले इलाकों में एक बार फिर जो है कोहरा जमने की स्थिति वो बनती हुई नजर आएगी। जी रॉबिन, और जिस तरह से देखा जा सकता है कि वाहनों का रेस्क्यू किया गया, यानी कि बर्फबारी के बाद एक तरह से अटल टनल की जो सड़क जो और जाती है वो तो बंद कर दी गई है, और पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए जब बर्फबारी होती है तो जहां लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो वहीं इसको लेकर तैयारियां भी पहले से शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर मनाली, कुल्लू और रोहतांग टनल का जो इलाका है, अटल टनल का, ये इलाका पहले से ही टूरिस्ट के बेस्ट एक फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर रहा है। यहाँ अक्सर लोग, क्योंकि बर्फबारी जब होती है तो सबसे पहले इन इलाकों में बर्फबारी होती है और इनको देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुंचता है। और यही कारण है कि इन इलाकों में सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है। हमने बीते दिनों देखा कि जब बर्फबारी सेली में हुई तो 1000 के करीब वाहन जो है सोलंग नाला से अटल टनल के बीच फंसते हुए नजर आए थे। इसके बाद वहां पर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया। तो इसी को देखते हुए जो अधिक मात्रा में जो बल है, पुलिस बल है, वो भी वहां तैनात किया गया है। साथ ही साथ मशीनों का प्रयोग भी लगातार किया जा रहा है ताकि बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा सके। इसके अलावा प्रशासन ने जो भी दूसरी तरीके हैं, क्योंकि बर्फ हटाने के बाद भी रोड पर, सड़क पर फिसलन बनी रहती है, ऐसे में फिसलन को कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर भी लगातार वहां पर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल रॉबिन, और जिस तरह से अगर बात कर ले बर्फबारी की, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो पर्यटकों की भारी भीड़ भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मौजूद होने वाली है। लेकिन उसके बाद मौसम फिर से एक बार साफ रहेगा, तो ऐसे में पर्यटक जो कारोबारी है उनको काफी नुकसान यहाँ पर। स्वाभाविक रूप से क्योंकि जनवरी दिसंबर आने के बाद से जिस तरह से पहले बर्फबारी दर्ज की गई, चाहे बात 3 दिसंबर के आसपास जब बर्फबारी हुई, उसके बाद 22-23 दिसंबर के आसपास जब बर्फबारी देखने को मिली, तो उम्मीद थी कि इस बार जो बर्फ गिरने का जो क्रम है वो ऐसे ही जारी रहेगा और आने वाले दिनों में एक अच्छी बर्फबारी प्रदेश भर में देखने को मिलेगी। खास तौर पर पर्यटन क्षेत्र जैसे डलहौजी, शिमला और मनाली, कुल्लू, इन इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक जो स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही है। ज्यादातर जो बर्फ है वो शिमला के देखा जाए तो नारकंडा, कुफरी की तरफ हो रही है, और कुल्लू मनाली में देखा जाए तो अटल टनल और रोहतांग के आसपास बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो पर्यटकों की उम्मीद थी, क्योंकि अब पर्यटक भी फोरकास्ट देखकर ही बर्फबारी का लुत्फ उठाने हिमाचल आता है, तो ऐसे में इस हिसाब से बहुत जो एक नुकसान जो है, क्योंकि लगातार 2-3 सालों से जो पर्यटन कारोबार है वो मंदी से के दौर से गुजरा, चाहे बरसात के दिनों में हो या पिछली बार भी बर्फबारी इतनी अच्छी नहीं हुई। तो ऐसे में इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक उसके लिए केवल इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि क्योंकि पूरे उत्तर भारत में देखे तो कोहरे जमने की स्थिति बनी हुई है, फिर भी इस साफ मौसम का जो पर्यटक हैं वो लुत्फ जरूर उठा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी को लेकर जो उनकी आस रहती है, जिसको लेकर उनमें ज्यादा उत्सुकता रहती है, उससे कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो हताश और निराश जरूर है, और इसका सीधा असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल रॉबिन, और जिस तरह से बर्फबारी हुई बीते दिन, एक तरह से किसानों और बागवानों के लिए हालांकि फायदेमंद साबित रहेगी ये बर्फबारी। निश्चित तौर पर देखिए, बागवान तो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी देखने को मिले, लेकिन क्योंकि अगर ज्यादातर जो बर्फबारी है वो अटल टनल, रोहतांग के आसपास और इन इलाकों में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्योंकि जो सेब बाहुल इलाका है वो शिमला और इसके अलावा कुल्लू के आसपास है, उन इलाकों में अभी बर्फबारी उतनी नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे में अभी बागवानों के लिए खुशी की बात जरूर है कि बर्फबारी हो रही है, लेकिन उन इलाकों में बर्फबारी देखना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन इलाकों में सेब बहुल इलाका है। हालांकि वहाँ अभी भी बागवान जो है बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस तमाम खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो बर्फबारी के बाद नारकंडा में पर्यटक फंस गए हैं, लेकिन फिलहाल बर्फबारी का दौर प्रदेश में जारी है।